नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान रीट शिक्षक भर्ती 2024 के सिलेबस को लेकर दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं। रीट के सिलेबस को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट पुराने सिलेबस से तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी विद्यार्थी नए सिलेबस का इंतजार भी कर रहे हैं। तो देखिए, रीट की जो एग्ज़ाम है 2022 में जुलाई के महीने में कंडक्ट हुई थी। उसके बाद से कोई रीट आयोजित नहीं हुई है, 1.5 साल का समय हो चुका है। तो ऐसे में इस बार का जो रीट है दोस्तों 2024 का काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कैसे दोस्तों आपको इसकी तैयारी करनी है और क्या आपको नया पढ़ना है, उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि सिलेबस को लेकर। सिलेबस में आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। लेवल फर्स्ट प्राइमरी लेवल के लिए 1 से 5वीं तक, लेवल सेकंड 6 से 8 के लिए पेपर का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, राजस्थान रीट शिक्षा भर्ती की पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा रीट लेवल फर्स्ट का जो पेपर होता है उसके सिलेबस को लेकर। देखिए, लेवल फर्स्ट के लिए जो विद्यार्थी एग्जाम देते हैं दोस्तों, वो हैं बीएसटीसी या फिर डीएलएड वाले विद्यार्थी या स्पेशल बीएसटीसी वाले विद्यार्थी डीएलएड के लिए आवेदन करते हैं। और जो डीएलएड लेवल फर्स्ट के लिए आवेदन करते हैं दोस्तों, पहले इसमें दोस्तों नियम अलग थे, लेकिन अब नियम चेंज हो चुके हैं। तो इसमें क्या सिलेबस रहता है, देखिए इसका जो पहला भाग आता है खंड ए, उसमें आपको आते हैं दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। जी हाँ दोस्तों, चाइल्ड डिप्लोमेजी ये आपका दोस्तों सिलेबस है, जिसमें बाल विकास, व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तिगत बुद्धि, अधिगम, ये सभी शिक्षण की विधियाँ आपसे पूछी जाती हैं। और साथ में आप इंग्लिश का सिलेबस भी आप देख पा रहे होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। तो ये है आपका दोस्तों पहला भाग। 30 प्रश्न आते हैं 30 नंबर के। यहाँ पर आप दे सकते हैं 30 प्रश्न आपसे 30 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का रहता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा भाग है आपका, इसमें लैंग्वेज यानी कि सब्जेक्ट आपकी दोस्तों जो लैंग्वेज है भाषा, जिसमें कि आपकी हिंदी या संस्कृत या अंग्रेजी, ये 3 रहती हैं दोस्तों। इनमें से आपको भाषा फर्स्ट में हिंदी देखने को मिल जाएगी। जो संसद से हैं विद्यार्थी, अगर आप संस्कृत लेना चाहते हो तो संस्कृत, अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर हिंदी के भी 30 प्रश्न आते हैं दोस्तों, क्या क्या पूछा जाता है वो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका सिलेबस में इंग्लिश आती है। इंग्लिश वाले विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश रहती है, जो जिन्होंने बीएड या फिर बीएसटीसी इंग्लिश से किया होता है। तो इसके भी 30 प्रश्न आते हैं, तो टोटल 90 प्रश्न हो गए, 90 अंक के। इसके बाद दोस्तों आपसे जो पूछा जाता है, एक संस्कृत भी रहती है। अगर आप हिंदी संस्कृत इंग्लिश या हिंदी आप ले सकते हैं, तो जो संसद लेते हैं उनके लिए संसद के 30 प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके 90 अंक हो जाते हैं। और बाकी भी लैंग्वेज हैं, जैसे कि सिंधी है, गुजराती है, पंजाबी वगैरह है, इनके भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं लैंग्वेज के संबंधित, उर्दू वगैरह। फिर दोस्तों आपका जो सिलेबस में आता है वो है आपका पर्यावरण अध्ययन। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण जीके का सब्जेक्ट है। हालांकि इसमें दोस्तों कुछ प्रश्न आपसे दोस्तों राजस्थान जीके से भी आते हैं, इंडिया जीके से भी आते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित आपसे प्रश्न से पूछे जाते हैं। और इसके अलावा गणित, गणित भी आपके लिए आता है दोस्तों। गणित के भी 30 प्रश्न 30 अंक के, और टोटल 120 नंबर का ये सिलेबस हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपसे लास्ट में जो जीके है पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ये दे सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न 30 अंक के, टोटल 150 प्रश्न आते हैं दोस्तों, 150 अंक के। इसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 90 अंक पास होने के लिए लाने होंगे 150 में से, यानी कि आपके लगभग 60%। इसके बाद दोस्तों अगर आप ओबीसी SC ST के हैं तो आपको 80 नंबर, 80 या 82 नंबर आपकी जगह नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। तो ये लेवल फर्स्ट का सिलेबस है। हालांकि मैंने आपको जो सिलेबस बताया ये पुराना है, लेकिन सिर्फ इसमें दोस्तों जो राजस्थान का भाग है वही चेंजेस होगा। बाकी दोस्तों आपसे संबंधित जो अन्य सिलेबस है वो वही रहने वाला है। तो आप राजस्थान की जीके के अलावा पुराने सिलेबस से तैयारी कर सकते हैं, बाकी राजस्थान जीके आप नए सिलेबस से पढ़ें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट लेवल सेकंड के लिए सिलेबस। तो इसमें दोस्तों आपकी बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ वही जो आपकी लेवल फर्स्ट में पूछी जाती हैं वही कॉमन रहता है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछी जाती है इसमें हिंदी, और फिर दोस्तों आपसे इसमें इंग्लिश भी वही 30 यानी कि 90 अंक का सिलेबस आपका सेम वही रहता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट रहता है कि आप
जो लेवल 2 बीएड से आपने बीएड जो किया है वो मैथ साइंस से किया है या फिर आपने दोस्तों एसएसटी से किया है। अगर आपने एसएसटी से किया है तो आपको एसएसटी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपने दोस्तों मैथ एंड साइंस से किया है तो आपको मैथ साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से सब्जेक्ट का अंतर रहता है, बाकी सिलेबस आपका वही रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। आपकी लैंग्वेज में जो भाषा आती हैं दोस्तों हिंदी अंग्रेजी वो भी सिलेबस में एक ही रहती हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको फ़र्क देखने को मिलता है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। गणित विज्ञान वाले विद्यार्थियों के लिए तो गणित और विज्ञान के 60 प्रश्न आते हैं, और अगर आप एसएसटी वाले विद्यार्थी हैं तो आपको एसएसटी के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं गणित विज्ञान वालों विद्यार्थियों के लिए गणित विज्ञान के प्रश्न आएंगे, बीएड जिन्होंने किया होता है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस भी है, तो ये हिंदी इंग्लिश में दोनों का सिलेबस है। लेकिन अगर आप एसएसटी के हैं तो आपसे एसएसटी के प्रश्न पूछे जाएंगे 60 अंक के। तो इस प्रकार से लेवल सेकंड का सिलेबस कैसे बनता है देखिए। सबसे पहले आएगी दोस्तों आपकी शिक्षण विधियाँ बाल विज्ञान, यानी कि दोस्तों इसके 30 प्रश्न आ जाएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट जी के। इसके बाद हिंदी 30%, इसके बाद इंग्लिश 30%, तो ये 90 अंक हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपने बीएड एसएसटी से किया तो एसएसटी के 60% टोटल, यानी कि 150 अंक। अगर आपने दोस्तों साइंस मैथ से किया है तो साइंस मैथ के 60%, 60 अंक के, तो टोटल 150। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो जाती है, बाकी सिलेबस आपका 90 अंक का तो सेम ही है। तो ये है पूरी दोस्तों सिलेबस को लेकर जानकारी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करें कि सर सिलेबस कैसे स्टडी करना है। तो देखिए आपको सिलेबस नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। हालांकि नया सिलेबस एनसीईआरटी की तरफ से जारी नहीं हुआ है, जो बोर्ड है उसने जारी नहीं किया है। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपको तो तैयारी करने के लिए जो नई बुक्स हैं दोस्तों वो आ चुकी हैं नए जिलों के हिसाब से, उनको स्टडी करें आप। बाकी दोस्तों इसका सिलेबस जारी बोर्ड जल्द ही करेगा, जैसे नोटिफिकेशन आता है। रीट की एग्ज़ाम इस साल होने की संभावना है, 2024 में रीट हो सकता है। और रीट में वही लेवल सेकंड के लिए भी दोस्तों आपको पासिंग मार्क 150 में से 90 व 82 अंक लाने होते हैं। जनरल में 90 अंक, बाकी कैटेगरी के लिए 82 अंक। तो 150 नंबर का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों दोनों ही पेपरों में नहीं होती है। तो इस चीज़ का बेनिफिट है कि आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। जो छात्र रीट पास करते हैं वही विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए योग्य रहते हैं, यानी कि मुख्य परीक्षा जो आपकी रीट की एग्जाम होती है उसमें शामिल हो सकते हैं, और फिर आपका उसी के आधार पर सिलेक्शन होता है, मेरिट बनती है। ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसे पास करने के बाद आप मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। और रीट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, यानी कि अब रीट एक बार पास करने के बाद दोबारा रीट नहीं देना होगा। पहले 7 साल के लिए वैलिड रहता था, लेकिन अब लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। और एनसीईटी की गाइडलाइन के अनुसार अब हर साल रीट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चुनाव की वजह से पिछले 1 साल से रीट, 1.5 साल से रीट नहीं हो पाया है। अब फिर चुनाव है लोकसभा के दोस्तों, तो हालांकि उससे पहले होने की संभावना है, लेकिन नहीं होता है तो अगस्त तक हो जाएगा रीट। तैयारी आप करते रहे, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम।